पहलगाम आतंकी हमला और इस्लामिक आतंकवाद का अस्थायी समाधान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल महान शुक्ला पर। आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। इस हमले में आतंकियों ने हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया। आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया। यह कोई पहला हमला नहीं है। कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं और इसे खत्म करने के लिए हमें कठोर और अस्थायी समाधान की ज़रूरत है। आज हम न सिर्फ इस हमले के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि चीन और इजराइल जैसे देश इस्लामिक आतंकवाद से कैसे निपटते हैं और भारत को उनकी रणनीतियों से क्या सीखना चाहिए। साथ ही हम स्थानीय कश्मीरी जनसंख्या की भूमिका, भारत में आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैये और मस्जिदों मदरसों से फैलने वाली कट्टरता को रोकने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। भाग 1, पहलगाम हमले का सच और स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम जनसंख्या की भूमिका। पहलगाम का यह हमला एक सुनियोजित साजिश थी। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और खासकर हिंदुओं को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर मारा गया। यह हमला सिर्फ आतंकियों का काम नहीं था। स्थानीय स्तर पर कुछ कश्मीरी लोगों ने आतंकियों को शरण, सूचना और सुविधाएं मुहैया कराई थी। सूत्रों के अनुसार आतंकियों को स्थानीय लोगों ने हमले से पहले बैसरन घाटी की पूरी जानकारी दी थी। यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में स्थानीय लोगों का आतंकियों को समर्थन मिला हो। 2019 के पुलवामा हमले में भी स्थानीय युवकों ने जैश-ए-मोहम्मद को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। द हिंदू के अनुसार 2 कश्मीरी व्यक्तियों आदिल गुर्री और एहसान पर पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है, जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। इन दोनों ने आतंकियों को बैसरन घाटी की पूरी जानकारी दी थी। यह पहली बार नहीं है जब कश्मीर में आतंकियों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला हो। 2019 के पुलवामा हमले में भी स्थानीय युवकों ने जैश-ए-मोहम्मद को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। यह बेहद शर्मनाक है कि कुछ कश्मीरी जो भारत का हिस्सा हैं, आतंकियों का साथ देते हैं। यह सिर्फ गद्दारी नहीं, बल्कि हिंदू समाज और भारत की एकता के खिलाफ सीधा हमला है। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ आतंकियों और स्थानीय समर्थन तक सीमित है? आइए एक और महत्वपूर्ण पहलू पर नजर डालें। राष्ट्रपति शासन हटाना और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। क्या पहलगाम हमले के लिए जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाना भी एक कारण हो सकता है? कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण था, सुरक्षा बलों को आतंकवाद से निपटने में ज़्यादा स्वतंत्रता थी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से राष्ट्रपति शासन में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था। लेकिन अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने और नई सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों का ध्यान चुनाव और प्रशासनिक बदलावों पर गया, जिससे आतंकियों को मौका मिला। पहलगाम से पहले गुलमर्ग और त्राल में हुए हमले इस बात का संकेत हैं कि आतंकी गतिविधियां बढ़ रही थी। क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार है? दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था, ताकि लोकतंत्र बहाल हो। कुछ लोग, जैसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दावा करते हैं कि इस निर्देश ने केंद्र को समय से पहले चुनाव कराने के लिए मजबूर किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई। लेकिन यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद संवैधानिक प्रक्रिया को लागू करना था और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और स्थानीय प्रशासन पर थी। यह साफ है कि हमले के पीछे कई कारण हैं: पाकिस्तान से समर्थन, स्थानीय सहयोग और संभवतः प्रशासनिक बदलाव। लेकिन इन सब के बीच हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद से निपटने के लिए हमें संगठित होकर मजबूत और अस्थायी कदम उठाने होंगे। भाग 2, भारत में आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया। भारत में इस्लामिक आतंकवाद के प्रति हमारा रवैया हमेशा से ढीला ढाला रहा है।
आतंकियों को पकड़ने के बाद लंबी कानूनी प्रक्रियाएं, मानवाधिकार संगठनों का दबाव और कुछ राजनेताओं की वोट बैंक की राजनीति ने हमें कमज़ोर किया है। उदाहरण के लिए 2008 के मुंबई हमले में पकड़े गए अजमल कसाब को 4 साल तक जेल में रखा गया। करोड़ों रुपए खर्च किए गए और फिर उसे फांसी दी गई। क्या यह आतंकवाद से निपटने का सही तरीका है? कुछ राजनीतिक दल और तथाकथित बुद्धिजीवी आतंकवादियों के लिए सहानुभूति दिखाते हैं। वे इसे वैचारिक लड़ाई या उत्पीड़न का परिणाम कहकर जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। यह रवैया आतंकियों के हौसले बढ़ाता है और हमारे जवानों का मनोबल तोड़ता है। भाग 3, चीन और इजराइल की रणनीति। आइए अब देखते हैं कि चीन और इजराइल जैसे देश इस्लामिक आतंकवाद से कैसे निपटते हैं। चीन की रणनीति। चीन ने अपने सिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। अल जजीरा के एक लेख जो 28 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुआ था, में दावा किया गया है कि चीन इस्लाम को मानसिक बीमारी के रूप में देखता है। यह अल जजीरा का एक ओपिनियन लेख है जो खालिद बेदौन ने लिखा है। इस लेख के अनुसार मुस्लिमों को सुधार शिविरों में रखा जाता है जिनमें उइगरों को इस्लाम छोड़ने, कम्युनिस्ट गीत गाने और हान चीनी संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार चीन उइगर मुस्लिमों को पुनर्शिक्षा शिविरों में भेजकर उनकी धार्मिक कट्टरता और पागलपन को समाप्त करके उन्हें शांति से मिलजुल कर रहने लायक इंसान बना रहा है, ताकि उनके देश में संसार के उन हिस्सों की तरह इस्लामिक आतंकवाद की आग ना फैले जहाँ जहाँ इस्लाम पहुँचा है। चीन ने इसे लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नंबर 1, कंसंट्रेशन कैंप। चीन ने लाखों उइगर मुस्लिमों को पुनर्शिक्षा शिविरों में रखा है, जहां उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा सिखाई जाती है। इन शिविरों में कट्टर इस्लामिक विचारों को खत्म करने के लिए सख्त प्रशिक्षण और निगरानी होती है। नई कुरान। चीन ने इस्लामिक ग्रंथों को सेंसर किया है और कट्टरता को बढ़ावा देने वाले हिस्सों को हटाकर नई कुरान लागू किया है। जनसांख्यिकीय नियंत्रण। चीन ने उइगर पुरुषों को शिविरों में भेजकर उनकी महिलाओं को चीनी अधिकारियों के साथ रहने के लिए मजबूर किया है। इससे उइगर आबादी को नियंत्रित किया गया है। मदरसों और मस्जिदों पर प्रतिबंध। चीन ने कट्टरता फैलाने वाले मदरसों और मस्जिदों को बंद कर दिया और धार्मिक गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी है। इजराइल की रणनीति। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाना जाता है। नंबर 1, तत्काल जवाबी कार्रवाई। हमास या हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल तुरंत हवाई हमले या ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करता है। उदाहरण के लिए 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल ने गाजा में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। खुफिया तंत्र। इजराइल की मोसाद और आईडीएफ की खुफिया जानकारी इतनी मजबूत है कि वे आतंकी योजनाओं को पहले से ही भांप लेते हैं। आतंकियों का खात्मा। इजराइल आतंकियों को जिंदा नहीं छोड़ता। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह जैसे आतंकी नेताओं को लक्षित हमलों में मार गिराया था। सख्त सजा। इजराइल आतंकियों के शवों को अपमानित करने जैसे कदम उठाता है, जैसे उन्हें सूअर के मांस के साथ दफनाना, ताकि जन्नत की उनकी अवधारणा को तोड़ा जा सके। भाग 4, भारत के लिए सलाह और योजना। भारत को आतंकवाद से निपटने के लिए चीन और इजराइल की रणनीतियों को अपने संदर्भ में लागू करना होगा। यहाँ एक योजना है। नंबर 1, सख्त कानून और त्वरित सजा। आतंकियों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जहां 6 महीने में सजा सुनिश्चित हो। आतंकियों के शवों को अपमानित करें, जैसे सुअर का मांस या मूत्र इस्तेमाल करके, ताकि उनकी जन्नत की अवधारणा टूटे। आतंकियों के अवशेषों को मिट्टी के तेल में जलाकर या सुअरों के मांस में मिलाकर नष्ट किया जाए। नंबर 2, मदरसों और मस्जिदों पर नियंत्रण। सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो और उनके पाठ्यक्रम की जांच की जाए। कट्टरता फैलाने वाले मदरसों को तुरंत बंद किया जाए। मस्जिदों में होने वाले भाषणों की रिकॉर्डिंग और निगरानी की जाए। जिहाद जैसे विचारों को बढ़ावा देने वाले मौलवियों को कठोर सजा दी जाए। नंबर 3, स्थानीय सहयोगियों पर कार्रवाई। आतंकियों को शरण देने वाले स्थानीय लोगों को आतंकवादियों के समान ही सजा दी जाए। कश्मीर में संदिग्ध इलाकों में ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी बढ़ाई जाए। नंबर 4, चीन की तरह कंसंट्रेशन कैंप। अवैध घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शिविर बनाए जाएं।
इन शिविरों में उन्हें भारतीय संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता का प्रशिक्षण दिया जाए। कट्टर इस्लामिक विचारों को छोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार लागू किया जाए। नंबर 5, नई कुरान और धार्मिक सुधार। कट्टरता को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक ग्रंथों के हिस्सों को हटाने के लिए एक समिति बनाई जाए। इस्लाम के उदार और शांतिपूर्ण पहलुओं को बढ़ावा दिया जाए। 6, इजराइल की तरह खुफिया और सैन्य ताकत। रा और आईबी को मजबूत किया जाए ताकि आतंकी योजनाएं शुरू होने से पहले ही नाकाम हो जाएं या नाकाम की जा सकें। सीमा पर ड्रोन हमले और सर्जिकल स्ट्राइक को नियमित किया जाए। नंबर 7, हिंदू समाज का जागरण। हिंदू समाज को अपनी एकता और शक्ति का एहसास कराया जाए। स्कूलों में आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाए। हिंदू युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। भाग 5, इंडियन आर्म्स एक्ट को हटाकर हिंदुओं को सशक्त करना। दोस्तों, आतंकवाद से निपटने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 को हिंदुओं के लिए पूरी तरह से हटाना। यह कानून अंग्रेजों की देन है, जिसे 1857 की क्रांति के बाद हिंदुओं को निरस्त्र करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू उनके अत्याचारों को चुपचाप सहें और गुलाम बने रहें। आज भी यह कानून हमें अपनी रक्षा करने से रोक रहा है। हमें हिंदुओं को AK-47, रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल और LMG जैसे हथियार रखने और चलाने का प्रशिक्षण लेने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। इजराइल की तरह जहां नागरिक और ऑफ ड्यूटी सैनिक अपने लोडेड हथियार हर समय साथ रखते हैं, भारत में भी ऑफ ड्यूटी सैन्य कर्मियों और पुलिस को ऐसी स्वतंत्रता दी जाए। अगर पहलगाम या मुंबई 26/11 जैसे हमलों में हमारे पास हथियार होते तो शायद इतना अधिक नुकसान ना होता। साथ ही इस्लामिक और ईसाई समुदायों पर इंडियन आर्म्स एक्ट को कठोरता से लागू करना चाहिए। कश्मीर में आतंकियों को स्थानीय इस्लामिक समुदाय का समर्थन मिलता है और पूर्वोत्तर में कुछ ईसाई मिशनरी अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। इन समुदायों का पूर्ण निरस्त्रीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनकी पृष्ठभूमि की गहरी जांच, अवैध हथियारों की जब्ती और कठोर सजा जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उन्हें आत्मरक्षा और जागरूकता के केंद्र बनाना चाहिए। दूसरी ओर इस्लामिक मदरसों, मस्जिदों और ईसाई चर्चों व मिशनरी संस्थाओं पर सख्त सरकारी नियंत्रण लागू करना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम, फंडिंग और गतिविधियों की निगरानी होनी चाहिए ताकि कट्टरता और अलगाववाद को रोका जा सके। हिंदू समाज को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना होगा। प्रत्येक हिंदू युवा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाए और सामुदायिक निगरानी समितियां बनाई जाएं। यह समय है कि हम अंग्रेजों की गुलामी की इस निशानी को तोड़ें और हिंदू समाज को सशक्त करें। एक सशस्त्र और जागरूक हिंदू समाज ही आतंकवाद का स्थायी जवाब है। भाग 6, निष्कर्ष और अपील। दोस्तों, पहलगाम का हमला एक चेतावनी है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। सरकार को चाहिए कि वह कठोर कदम उठाए और हिंदू समाज को चाहिए कि वह अपनी ताकत को पहचाने। चीन और इजराइल ने यह साबित किया है कि आतंकवाद से डरने की नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमें भी वही करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह संदेश पहुँचे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जय श्री राम। यह वीडियो सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इजराइल व चीन का कथन केवल संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया गया है।